फवाद, कोर्ट ने मुझे तुम्हें हेल्प करने को कहा है। मैं हेल्प करूंगा, बट तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम्हारा आज का सेशन तुम्हारे एंगर को लेकर ही है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। इतने महीनों से टाइम पास करने नहीं आ रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी तक तो फाइनल रिपोर्ट भी मिल जानी चाहिए थी मुझे। नो, बिल्कुल नहीं। तुम अभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे इसकी एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। पक्का यहाँ कोई कारनामा करने आया है। फवाद, पूरा पैसा कहाँ चला गया? तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट बनने में अभी वक्त है। मैं जानता हूँ तुम अभी एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो। जॉइनियल होम तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा था और अगर तुम्हें इन सबसे निकलना है तो तुम्हें मेरी हेल्प के साथ साथ अपनी खुद की भी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स पूछूंगा। उन वर्ड्स को सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में इन वर्ड्स से रिलेटेड सबसे पहले जो भी बात आती है वो तुम्हें मुझे बतानी होगी। जेल, अंधेरा, गर्ल्स, धोखेबाज, गन। सर, ये देखिए, बैग में से पिस्तौल मिली है। आज के लिए इतना ही काफी है। फवाद, अभी मेरे क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं। सो हैव अ सीट। देखो, तुम्हारे जॉइनियल होम से आने के बाद गवर्नमेंट ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। जॉइनियल होम मतलब ये क्रिमिनल है? मैं तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट्स तभी सबमिट करूंगा जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊं। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा बचपन उन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गया है। तुमने वो सब देखा जिससे बच्चों को दूर रखा जाता है, उनके सामने उनकी बात भी नहीं की जाती है। बचपन में क्रिमिनल रिकॉर्ड का होना बहुत ही स्ट्रेसफुल है। आई नो दैट। और तुम्हारा ये एंग्री बिहेवियर तुम्हें फिर उस तरफ ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, आज के लिए काफी है। समझ में नहीं आ रहा आपको? ये देखिए, बैग में से पिस्तौल मिली है। फवाद, तुम अभी एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो। जॉइनियल होम तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा था। बचपन में क्रिमिनल रिकॉर्ड का होना बहुत ही स्ट्रेसफुल है और तुम्हारा ये एंग्री बिहेवियर तुम्हें फिर उस तरफ ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। कहाँ है उस टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन? का है मुझे आज ही उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी सर, इस वक्त तो टेरर आप ही फैला रहे। सर, आई फाइंड इट फॉर यू, डोंट वरी सर। सर, आप आराम कीजिए, मैं फटाफट लेके आता हूँ। ओके ओके। यार, ये तो बहुत गुस्से में है। हाथ में कुछ भी आएगा पटक के मार देगा। इससे तो दूर रहना पड़ेगा। तो आधा पागल हो गया है। नहीं, आधा पागल तो पहले था, अब तो शायद इनमें से एक चाबी उस रूम की होगी।
किसी और तरीके से काम निकलवाना होगा, नहीं तो ये तो मुझे परमानेंट ड्राइवर ही रख लेगा। यहाँ भी नहीं है, ये फाइल गई कहाँ? मुझे पता है तुम मेरे ऑफिस में क्या करने आई हो, अपना मिशन पूरा करने, राइट? ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता, इसलिए you're taking me for granted। मेरे पेशेंट को टेस्ट मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। और तुम्हारा ये एंग्री बिहेवियर तुम्हें फिर उस तरफ ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। तो ये थ्रेट वार्निंग मेरे लिए थी, राइट? क्या एक्टिंग करते हो यार, मतलब मानना पड़ेगा। पूरे लाइब्रेरी में बस तुम्हारी ही आवाज आ रही थी। मुझे पता है तुम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्सप्लोज करने का प्लान कर रहे हो ना, और उस प्लान में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए तुम मुझे उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यही बात है ना? पेपर है। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। धोखा उसे दिया जाता है जो किसी पे भरोसा करता है। मुझे लगता है तुम्हें किसी दूसरे रास्ते पर चले जाना चाहिए, शायद वहां तुम्हें कोई इनोसेंट आदमी मिल जाए जिसे तुम मैनिपुलेट कर सको और अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाओ। एक जर्नलिस्ट होकर ऐसी सोच रखते हो? अरे मार्केटिंग और पब्लिसिटी की दुकानें लगाई हैं आप सबने, इसलिए मुझे आपके प्रोफेशन से नफरत है। आई हेट योर प्रोफेशन। आप लोग तो अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए लोगों का गला काट दे। हाउ डेयर यू, हाँ? तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ कहने का, उसे अक्यूज करने का। और क्या जानती हो तुम मेरे प्रोफेशन के बारे में? जानती हो क्यों बना हूं मैं जर्नलिस्ट? सेल्फी खींचने के लिए नहीं बना हूं। हम पैशनेट होते दुनिया को सच्चाई बताने के लिए, इसलिए जर्नलिस्ट बनते हैं। और जानती हो कितनी बार हम जर्नलिस्ट रिस्क लेते अपने जॉब के लिए? हमें यह भी नहीं पता होता कि आज हम जिंदा बचेंगे या नहीं। क्या राइट? ये लाइन इमोशनल करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई नहीं है। सिर्फ अपनी न्यूज, अपना चैनल हिट हो जाए, यही मोटो होता है आपका। दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। आई एम टेलिंग यू, दूर रहो मुझसे। दूर तो तुम्हें मुझसे रहना चाहिए, मेरे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, मेरा काम बिगाड़ देती हो। दिखाओ और गुस्सा, और लड़ो और धमकाओ। एक क्रिमिनल और कर भी क्या सकता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।